नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। बार सब्जेक्ट रहेगा मीन, राशि, लग्न, सूर्य। ये तीन तरीके करते हैं हम। कभी भी वीडियो जो बनाते हैं वो तीन तरीके से प्रिडिक्शन किया जाता है, लगन कुंडली से, राशि कुंडली से और सूर्य कुंडली से। जिनका भी मीन राशि, मीन लग्न, मीन सूर्य है, 12 नंबर का सूर्य जिसका भी होगा, उनकी यहाँ भी बात होगी। तो यहाँ बात करेंगे गुरु राहु चंडाल योग समाप्त 5/6/2023 को। यहाँ जो दो प्लैनेट्स इकट्ठा हुए हैं, सबसे शुभ ग्रह और सबसे पाप ग्रह बलवान। यहाँ सबसे बलवान शुभ ग्रह गुरु महाराज और सबसे बलवान दानव ग्रह, राक्षसी ग्रह जिसको राहु बोलते हैं, ये दोनों का कंजक्शन हुआ है, मिलाप हुआ है। दोनों एक ही हाउस में आके यहाँ बैठे हुए हैं। तो लेकिन यहाँ चंडाल योग बना हुआ है ये दोनों प्लैनेट्स का। सबसे शुभ ग्रह गुरु, जिसको आपकी राशि का भी लॉर्ड्स बोला जाएगा, लगन कुंडली का, सूर्य कुंडली का भी लॉर्ड्स बोला जाएगा। तो यहाँ ये जो गुरु है वो राहु के साथ युति बना रहा है। कंजक्शन होने से क्या इसकी इफेक्ट हुई है वो आपको मालूम है अभी, लेकिन ये योग रहने वाला है 30 अक्टूबर तक। ये गुरु राहु से साथ में ही बैठेगा। फिर राहु 30 अक्टूबर को मीन में आपकी राशि में आ जाएंगे। तो क्या ये तब तक अपने को इसकी इफेक्ट होगी? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ ये योग गुरु राहु का 5/6/2023 को फिनिश्ड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। कैसे समाप्त हो रहा है? क्योंकि वो तो 30 अक्टूबर तक बैठा हुआ है, तो फिर समाप्त कैसे हो रहा है? देखिए, हर प्लैनेट्स डिग्रिकली उसको देखना भी इतना ही इम्पोर्टेंस है। जब ऐसा कोई पॉइंट आता है, जब कंजक्शन होता है पाप ग्रहों का शुभ ग्रहों के साथ, तो उसके लिए डिग्रिकली यहाँ देखनी पड़ती है, डिग्री कितनी अंश की है। तो यहाँ डिग्रिकली 8.56 5 तारीख को राहु की डिग्री होगी और गुरु की डिग्री होगी 8.57। मतलब इसके ऊपर से गुरु राहु के ऊपर से क्रॉस करके फिर आगे निकल जाएंगे। यहाँ 8.57 से 58, 59 होगा। फिर जैसे यहाँ 9 डिग्री हो जाएगा, कला 9 अंश जिसको बोलते हैं डिग्रिकली अंश। तो यहाँ राहु रिवर्स जाता है। ये राहु समझो 56 का है तो वो 55 पे आ जाएगा, 8.55, 8.54, फिर ऐसे 7 पे आ जाएगा। रिवर्स राहु हमेशा रिट्रोग्रेड चलते हैं और जो शुभ प्लैनेट्स हैं वो आगे की ओर कुछ करते हैं। जैसे सभी ग्रह, खाली राहु और केतु रिट्रोग्रेड चलते हैं, रिवर्स। जब रिवर्स ग्रह चलते हैं तो उसकी असर खराब देखने को मिलती है। हमेशा आपने सुना है वक्री ग्रह के बारे में, रिट्रोग्रेड हो रहा है। जब कोई भी ग्रह रिट्रोग्रेड होता है तो वो खराब फल देता है, बिकॉज दैट कि यहाँ राहु केतु पहले से ही वक्री चलते हैं सभी कुंडियों के अंदर, सभी ग्रह सीधे चलते, इसीलिए इनका प्रभाव अपने को कुंडली के अंदर ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलता है। वो जहाँ बैठे हैं उसकी और जहाँ देख रहे हैं उसके हाउस के लिए आपको पर्टिकुलर उसका प्रेडिक्शन देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ गुरु राहु डिग्रिकली क्रॉस कर देगा राहु को गुरु। फिर ये जो आपकी कुंडली में चंडाल योग बना हुआ है ये खत्म होगा। इसके साथ साथ आपको ये दूसरी चीज़ भी आपकी कुंडली खोल के देखनी है कि आपकी कुंडली में लग्न कितने अंश का है, चंद्र कितने अंश का है और सूर्य कितने अंश का है, डिग्री कितनी है उनकी। समझिए लग्न आपका 10 अंश का है, 10.01 अंश का लगन है आपका। तो लगन कुंडली से अभी निकल गया है कौन सा? राहु।
लेकिन गुरु लगन कुंडली से आने में बाकी है। जब तक गुरु 10 अंश का नहीं होगा, 10.01 अंश का, फिर उसके बाद आपको लगन कुंडली का फल मिलेगा। जैसे चंद्र आपका समझ लीजिए 15.16 का है, तो जो चंद्र है, राहु इसके ऊपर से निकल गया है, लेकिन लगन चंद्र का जो फल गुरु को जो मिलना चाहिए, गुरु का फल आपको जो मिलना चाहिए चंद्र कुंडली के हिसाब से, तीनों कुंडली को मद्देनजर रख के प्रेडिक्शन किया जाता है। ये ध्यान में आप रखना चीज। और सभी के कितने अंश का आपका लग्न है, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, फिर उसके बाद ही वो आपकी कुंडली में काम करना चालू करेंगे। तब तक ये जो प्लैनेट्स आते हैं वो काम नहीं करते। आपके जन्म के ये 2-3 चीजें आपको देखनी जरूरी हो जाती है जब प्रिडिक्शन करना है तब। तो यहाँ चंद्र लग्न सूर्य कुंडली से आप डिग्रिकली भी देखिए कि आपके चंद्र कितने अंश का है, लग्न कितने अंश का है, सूर्य कितने अंश का है, उसके ऊपर से गुरु क्रॉस होगा, उसके बाद ही आपको उसका फल मिलेगा। तो यहाँ फल क्या मिलेगा, जब गुरु राहु का चंडाल योग समाप्त हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, फिर एक्चुअली आपकी कुंडली में जो गुरु काम करना चाहिए वो काम यहाँ करने वाला है। यहाँ जैसे मैंने बताया आपको 5-6-23 के बाद एक्चुअल जो आपकी कुंडली में कर्म स्थान का और लगन का लॉर्ड है, और वो होके दोनों होके जब गुरु सेकंड हाउस में चलता है तो एक सबसे बड़ा राजयोग यहाँ गिना जाता है। क्योंकि सेकंड हाउस जो खुद धन का स्वामी है और खुद गुरु वो स्थान का कारक है, वो हाउस का कारक माना गया है शास्त्र के अंदर। और जब भी गुरु यहाँ आते हैं तो उसका फल बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो यहाँ गुरु एक्चुअल उसके बाद अपना काम करना चालू करेंगे 5-6 के बाद। इसके बाद आपको जो जो चीज़ें मिलनी है वो यहाँ मिलनी प्राप्त होनी चालू हो जाएगी। तब तक वो होने नहीं देता है। आगे कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है बंदूक लेके, तो आप डर डर के उसके पास से कैसे निकलना वो सोचते हो, और जब आप एक्चुअल उसके पास आ जाते हो फिर उसको जैसे क्रॉस करके आप उसको जो भी आपको नुकसान पहुंचाना है, आपकी कुंडली के ऊपर ये डिपेंड है। बंदूक लेके कोई खड़ा हुआ है आपको मारने के लिए और आपको उसके पास से ही गुजरना है, तो यहाँ आपकी जन्म कुंडली में कैसे प्लैनेट्स है उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। मतलब वो प्लैनेट्स, राहु जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो राहु खड़ा है बंदूक लेके और गुरु आ रहा है उसके पास, सामने चल के उसको आना है, इसको क्रॉस करना है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा पॉइंट खराब नहीं है गुरु राहु से रिलेटेड या कोई भी चीज़ों से रिलेटेड राहु खराब नहीं है, तो गुरु उसको, राहु उसको अच्छी तरह से यहाँ से जाने देगा कि आप यहाँ से आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक्चुअली वो एकदम नज़दीक आता है और प्लैनेटरी पोजीशन आपकी ग्रहों की खराब है, तो ये टाइम के अंदर 5-6 समझ लीजिए, ये 30-5 से लेकर 5-6 तक बहुत ही तकेदारी से काम लेना है, बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं है, जिनकी बात यहाँ मीन लग्न, मीन राशि, मीन सूर्य की हो रही है। लेकिन एक्चुअल आपकी कुंडली में कोई खराब योग नहीं है, तो आपको आराम से वो पास कर देगा, और आराम से पास होने के बाद फिर वो काम करना चालू करेगा जो पॉजिटिवली करना है। लेकिन एक बार का अगर आपकी कुंडली में खराब योग बैठा हुआ है तो राहु आपको दबोच लेगा गुरु को वहाँ ही, और उसको जो भी उसके पास उसको गुस्सा निकालना है, जो दुश्मनी निकालनी है, जो बदला लेना है, जो एक्चुअल सिचुएशन बनी हुई है कुंडली में, उसका फल वहाँ आपको मिलने वाला है। तो वो क्या फल हो सकता है डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। ये सब फल हो सकता है गुरु रिलेटेड, समझो संतान, विद्या, अभ्यास, शादी ब्याह, रिश्ते होके टूट जाना, शादी होके टूट जाना, एंगेजमेंट होके टूट जाना, संतानों में समस्या आना, संतान प्रेगनेंसी रह के उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाना, रुपयों से लगती चीज़ों में, पैसों से लगती चीज़ों में विश्वासघात होना, कहीं ना कहीं पैसे फंस जाना, डूब जाना, बड़े पैसे आके उसमें नुकसान हो जाना, धंधे में, बिजनेस में, कामकाज में
कोई आरोप आ जाना, क्योंकि गुरु राहु साथ में है, एलिगेशन आ सकता है, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली कैसी है उसके ऊपर। तो ये यहाँ बात हुई है, ये योग समाप्त हो रहा है। अब दूसरा जब वीडियो बनाएंगे उसमें जो फल मिलने वाला है, इसको क्रॉस तो कर लिया गुरु ने राहु को, फिर उसके बाद आपकी कुंडली में वो क्या फल मिलेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अक्टूबर के बाद क्या फल मिलेगा जब राहु यहाँ से निकल के मीन में आ जाएगा और गुरु अकेले यहाँ हो जाएंगे। एक्चुअल सिचुएशन अभी वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि उसको डिग्री करी उसने पास कर लिया है, और जैसे 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 वो वहाँ से दूर जाएगा वैसे वैसे उसके फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी। किसकी? गुरु की। जो एक डेस्टिनेशन है, जो जहाँ खड़ा है राहु, उससे आप जैसे दूर जाते हो तो वो दिखना कम हो जाता है, उसके वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। भाई वो जो खड़ा था शैतान बंदूक लेके मारने के लिए, वो अपने से काफ़ी अभी दूर हो गया है। तो आपको एक रिलैक्सेशन आता है और काम करने में भी आपको एक अच्छा मूवमेंट चालू हो जाती है। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।